ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने समय सार जी परिशिष्ट 47 शक्तियों के स्वरूप को यहाँ पर अपन समझ रहे हैं। चर्चा अपनी 36 नंबर तक की शक्ति की हो गई थी। आगे 37, 38 आदि जो और शक्तियाँ हैं, अब आगे उसकी चर्चा चलेगी। ये 6 शक्तियाँ लगभग एक दूसरे से समन्वित हैं और इनका स्वरूप अपने लिए समझना, अपने स्वरूप को समझने के लिए अत्यंत जरूरी है। तो भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई। तो इसमें वर्तमान पर्याय से युक्त होने रूप भाव शक्ति, शून्य अवस्था से युक्त होने रूप अभाव शक्ति। शून्य अवस्था मतलब जिन पर्यायों को नहीं होना है उन पर्यायों के अभाव रूप। शून्य कोई पर्याय नहीं है, शून्य तो पर्याय से रहित पने का नाम है। तो जब एक पर्याय वर्तमान की है तो अब कोई अन्य पर्याय ना रहे, वो ऐसी स्थिति को बनाए रखने वाली भी एक आत्मा में शक्ति है कि जिस समय जो वर्तमान पर्याय विद्यमान है तो अन्य कोई पर्याय उस समय ना हो, ऐसी भी आत्मा में शक्ति है। उसका नाम है अभाव शक्ति। अभाव बस वर्तमान को छोड़ के और कोई पर्याय नहीं, न भूत की न भविष्य की। तो ऐसी जो है वो एक शक्ति है कि वो अभाव माने जिन पर्यायों को अभी नहीं होना है तो वो नहीं होने रूप बनाए रखे, उसका नाम अभाव शक्ति। फिर इसके बाद है कि अगले समय में उस पर्याय जो विद्यमान है उसका अभाव होना है, तो उस भाव के अभाव करने वाली भी एक शक्ति है, उसका नाम है भाव अभाव शक्ति। और उसी समय चूंकि पर्याय से रहित तो द्रव्य रहता नहीं है, गुण रहते नहीं है, तो आगे की पर्याय के अभाव जो अभी है वर्तमान में, उसका भाव उसको वर्तमान में उत्पन्न करे, उसका नाम है अभाव भाव शक्ति। जो अभी अभाव था उसका वर्तमान में भाव माने उसको विद्यमान रूप कर दे, ऐसा उसका नाम है अभाव भाव शक्ति। अब आगे है भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। उनका देखिए क्या स्वरूप इसमें दिया हुआ है, तो उसके बारे में अपन विचार करते हैं। तो ये जो
भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति है। तो उसका स्वरूप इसमें जो दिया हुआ है देखिए, भवति पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति। भवत पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति। तो भवत पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति के जो पर्याय वर्तमान में होने योग्य है उस पर्याय को होने रूप बनाए रखे, उसका नाम है भाव भाव शक्ति। माने उस वर्तमान पर्याय का जो भाव यानी जो परिणमन हो रहा है उसको उस रूप बनाए रखे, उसका नाम है भाव का भाव। वो ऐसी शक्ति है कि वो एक समय के लिए उस पर्याय को उस पर्याय रूप बनाए रखे, उसका नाम है भाव भाव शक्ति। और जो पर्याय अभी नहीं होना है उन पर्यायों को अभाव रूप ही बनाए रहे, ऐसी एक शक्ति है अभाव को अभाव रूप बनाए रखने वाली। तो उसका नाम है अभवत पर्याय अभवन रूपा अभाव अभाव शक्ति। जो नहीं होने योग्य पर्याय हैं उनको नहीं होने योग्य ही बनाए रहे, उस पर्याय उस शक्ति का नाम है अभाव अभाव। अभाव का अभाव बनाए रहे, उसका नाम है अभाव अभाव शक्ति। ऐसी ये 6 शक्तियाँ हैं। लगभग अपन ने कल चर्चा की थी कि एक सम्यक्त गुण पर इन 6 शक्तियों को जो अपन घटित करके देखते हैं तो एक ही समय में इन 6 शक्तियों का स्वरूप अपन ने उसमें समझा था। मैंने एक समय मतलब एक समय में, एक वर्तमान समय में और फिर आगे की भविष्य पर्याय के समय में। तो ये 6 शक्तियाँ उसमें एक प्रकार से प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव पर ये 6 शक्तियाँ घटित हो जाती हैं। काय पे घटित हो जाती हैं? प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। अब उसमें प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में वर्तमान पर्याय खड़ी हो जाती है। वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव। तो पहले तो वर्तमान पर्याय रूप शक्ति, तो वो भाव शक्ति। फिर जो वर्तमान रूप नहीं होना है उनको अभाव रखना, वो अभाव शक्ति। अब अगले समय में क्या होना है कि इस पर्याय का अभाव होना है, तो इस भाव के अभाव करने वाली शक्ति जो वर्तमान में है, अगले समय में इस पर्याय का अभाव होना है, तो उस पर्याय को अभाव करने वाली शक्ति भी होनी चाहिए, भाव का अभाव। तो वो शक्ति है भाव अभाव शक्ति। और अभी भविष्य में जो पर्याय अभी नहीं थी उसको वर्तमान में भाव रूप होना है, तो उसके लिए अभाव भाव शक्ति, अभाव का भाव करें। अब इसके बाद जो वर्तमान पर्याय है उस वर्तमान पर्याय को ही वर्तमान रूप बनाए रखे, उसका नाम है भाव भाव शक्ति। और जो पर्याय अभी नहीं होना है उन पर्यायों को अभाव बनाए रखे, उसका नाम है अभाव भाव शक्ति। तो ये मैंने एक प्रकार से एक भावी पर्याय और एक वर्तमान पर्याय, इन 2 पर्यायों पर क्या है ये 6 शक्तियां काम कर रही हैं। अभी तो हाँ जो पर्याय अभी देखो अभी अपन ने हाँ देखो केवल ज्ञान शक्ति तो सदा काल है, परंतु केवल ज्ञान पर्याय, यहाँ तो भाव माने वर्तमान पर्याय रूप परिणमन की बात चल रही है। उसका जब अभी जब तक उसका जो है अभी उसकी योग्यता नहीं है तो अभी उसका भाव शक्ति। हाँ शक्ति तो देखो सभी जीवों में ऐसे सर्वज्ञत्व पने की सर्वदर्शित्व पने की ऐसी शक्तियाँ तो उसमें सदा काल है, तो वो शक्ति रूप है, अभी उसकी व्यक्ति नहीं। सभी जीवों में इस प्रकार की शक्ति है, परंतु उसका अभी उस पर्याय का व्यक्तपना नहीं है। अब वो पर्याय का व्यक्तपना जब होगा तो इन पर्यायों का अभाव हो जाएगा। जब पूर्णता की पर्याय आ जाएगी तो अपूर्णता की पर्याय खत्म हो जाएंगी, और जब मिथ्यापने की पर्याय का अभाव हो जाएगा तो सम्यक पने की पर्याय आ जाएगी। तो ये वस्तु की व्यवस्था है ऑटोमेटिक। अब वो चूंकि क्या है, जब तक जीव को ऐसे वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होता है तब तक क्या होता है कि मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है। देखो प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय को तो छोड़ती नहीं है। क्या नहीं करती है? आत्मा रूप ही परिणमन करती है, और आत्मा अपने गुण पर्यायों में अपने प्रदेशों में ही व्याप्ति है, व्याप सकती है।
अन्य के गुण पर्यायों में प्रदेशों में तो व्याप नहीं सकती, व्याप्ति नहीं है। अपन को अपने मैंने प्रत्येक द्रव्य का जो स्वरूप है, जो उसका सत्व है, वो अपने ज्ञान में आ जाए तो अपन को बहुत मोटे मोटे जो विपरीत पने के भाव होते हैं, जो एक दूसरे द्रव्यों में एक दूसरे को मानने के, एक दूसरे के कर्ता आदि के, भोक्ता आदि के, बहुत मोटे मोटे मिथ्यात्व के भाव तो चले जाते हैं। अब वो अपने उस स्वरूप में एकाग्र होकर निर्विकल्प होकर जब अनुभूति आती है तो फिर ये सम्यक विकल्प भी धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। जब तक अभी देखो सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद अभी श्रद्धान अपने स्वरूप का हो गया, ज्ञान में अनेकांतपना आ गया है, तो परद्रव्यों को अपने से भिन्न नहीं जानता है ज्ञान, और अपने पर्याय में अभी चारित्र में जितनी जितनी अस्थिरता है उनके लिए वो अपनी कमजोरी का आश्रव भाव जानता है। और ये कोई परद्रव्यों के कारण से आश्रव नहीं हो रहा है, ये परद्रव्य नहीं करा रहे, हम ही अपने स्वरूप में अभी जब तक पूर्ण स्थिर नहीं हुए हैं तब तक ये अस्थिरता के भाव चलते रहेंगे। कितने, अब चूंकि वो गुणस्थान प्रमाण अस्थिरता रहती है, चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान, छठवें सातवें आदि गुणस्थान, 10वें तक संजुलन कसाय रहती है। 10वें के बाद जैसे ही जीव अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर हो गया, विशेष स्वरूप की एकाग्रता करके, तो उसमें पूर्ण अस्थिरता का भाव, कसायों का भाव खत्म और यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाएगा। अर्थात द्रव्य से आत्मा अपनी पर्याय पूरी तन्मय होकर के शांत निराकुलता रूप, अतीन्द्रिय आनंद रूप भोगते हुए परिणमित हो रही होगी। अब उसके लिए कोई आकुलता नहीं। इस सारी की सारी अपने लिए आकुलता है अपने भ्रम पूर्वक पर लक्ष्य के जीवन जीने की। पर का आना जाना तो कुछ है नहीं। एक वस्तु में दूसरी वस्तु के ग्रहण त्याग का तो सवाल ही नहीं उठता है। अपने में कोई ग्रहण त्याग कुछ होता नहीं है। सिर्फ अकेली भ्रांति के माध्यम से अपन ऐसा मानते रहते हैं, मिथ्या कल्पनाएं करते रहते हैं, और वो मिथ्या कल्पनाएं अपन को फिर आकुलता का कारण बनती है। वो ही आकुलता है। तो ये जब अपन को ऐसे इस वस्तु के स्वरूप को अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप स्यादवाद से समझना, सामान्य विशेष, भेद अभेद, नित्य अनित्य, एक अनेक, ये वस्तु का स्वरूप है। वस्तु क्या है? अपनी सीमा है उसकी। क्या सीमा है? अभेद रूप रह करके अपने भेदों में व्याप्ति है। भाई वस्तु में क्या है? जैसे द्रव्य, गुण, पर्याय और प्रदेश, क्या है? आत्मा अपने चतुष्टय रूप है, तो अपने द्रव्य रूप है, अपने गुणों रूप है, अपनी पर्याय रूप है, अपने प्रदेश रूप है। तो द्रव्य पने से सब अखंड है चारों। द्रव्य तो पूरी एक अखंड वस्तु होती है। अब अपने लिए उसी को जब उसके अपन अनेक अनेक दृष्टिकोणों से विचार करते हैं तो ये उस वस्तु में क्या क्या है वो उसका विचार है व्यवहार से। क्या कितने प्रदेश हैं वो सब अखंड हैं, कितने गुण हैं वो सब अखंड हैं, कितनी पर्याय हैं वो सब अखंड हैं। द्रव्य पने से कोई खंडित नहीं है वस्तु, न द्रव्येण, न क्षेत्रेण, न कालेण, न भावेण। इससे कोई वस्तु का माने कोई भिन्नता नहीं हो जाती। वो तो अपने लिए समझने के लिए ये भेद करके उसको समझती है कि आत्मा किससे बनी हुई है। अब ये समझ लिया तो आत्मा तो चूंकि इन सब में अखंड है, तो अब जब अपन उस आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं उस अखंड वस्तु को, तो फिर ये विकल्प भी खत्म हो जाता है। जब अपन ने समझ लिया, अपनी सीमा का अपन को ज्ञान हो गया, तो अपन अपनी सीमा से बाहर अपना कुछ है ही नहीं। तो अब ऐसी अखंड वस्तु को अपन ने जहाँ अपना लक्ष्य बनाया उस तरफ ढले तो ये सब विकल्प शांत। अखंड वस्तु आपकी अनुभव में आएगी। उस अखंड वस्तु में जो है शांति, निराकुलता, ज्ञान, दर्शन, चार्य, शोक, वीर, श्रद्धा, ये सब उसकी अनुभूति में प्रकट हो जाएंगे। सब अनंत गुणात्मक, सर्वगुणांशु समकित। जब जीव को अपने आत्मा का अखंड अनुभव हो जाएगा तो आत्मा में अखंड जो भरा हुआ है वो सब उसकी अनुभूति में प्रकट हो जाएगा।
और निर्विकल्प होकर के उसी का वेदन करेगा और उसके लिए बाहर का कुछ भी आवश्यक ही नहीं है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए या प्रत्येक वस्तु को कुछ नहीं चाहिए। भाई प्रत्येक वस्तु इस लोक में जो 6 जाति के द्रव्य हैं और संख्या में जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, काल लोक प्रमाण असंख्यात, वे कब से हैं, कब तक रहेंगे, उनकी व्यवस्था कौन बना रहा? स्वचालित है वो, होता स्वयं जगत परिणाम, कोई ना इसका कर्ता धर्ता, अमिट अनादि है। तो ये सब वस्तुएं हैं कि नहु ना करे न धरे को षड्द्रव्यमयी। अब मिथ्या कल्पनाएं अपन करते हैं। अन्य लोग तो मान लेते हैं कोई भगवान इस व्यवस्था बनाने वाला है। अब वो भगवान क्या है? फिर तो नौकर हो गया बहुत बड़ा। अगर इसकी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी उसके सिर पे आ जाए और फिर एक व्यवस्थाएं अपन देखो कैसी चल रही, तो ये जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है तो ऐसी मिथ्या भगवान की कल्पना छोड़ देता है। और गुरु भी जो मूढ़ता की बातें बताएं या मूढ़ता के कार्य करें या बाहर में तुम्हें जोड़ते रहें, अंदर से जोड़ने का, वस्तु से समझाने का कार्य नहीं करें, जो अपने लिए बार बार अपने स्वरूप का उपदेश दे करके उस स्वरूप की महिमा नहीं करें, आचार्य कहते हुए गुरु नहीं है। क्या गुरु कैसे कहते हैं? जो बार बार तुम्हें उस गुरु, अपने गुरु स्वरूप की क्या है जानकारी दे करके और तुम्हारे लिए उससे जोड़ने का उपदेश देवे, उसका नाम है गुरु। और अगर ये नहीं करते हैं तो सब भ्रांति में है। सब अनंत बार जीव ने ऐसी मिथ्या गुरुता की, अनंत बार। देखो मिथ्या दृष्टि, प्रत्येक मिथ्या दृष्टि क्या करता है? प्रत्येक मिथ्या दृष्टि संसार का नेता है, अपने हिसाब से सबको परिणमन कराने की सोचता रहता है। चाहे बेस कोई भी हो, चाहे बाहर में सब छोड़ के साधु बन गए हो और चाहे तुम्हारे ज्ञान के क्षयोपशम से तुमने बहुत कुछ दिमाग में भर लिया हो, परंतु अगर तुम अपनी स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं करते और दूसरों के लिए भी उस स्वतंत्र सत्ता की प्रेरणा नहीं देते तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में धर्म का कोई भी स्वरूप ज्ञात नहीं है। एकमात्र कार्य है प्रत्येक व्यक्ति को, अनादिकाल से जीव क्या कर रहा है? ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते, इनको तजिए, इनको छोड़ने का उपदेश है, इनको छोड़ने का उपदेश और अपने स्वरूप को ग्रहण करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करने का उपदेश। इसके अलावा और कोई उपदेश नहीं है शास्त्रों में। बाकी देखो जब तक अपन संसार में रहते हैं तो ये शरीर आदि की इस वर्तमान काल में चूंकि कर्म भूमि है तो अपन को कर्म करते हुए ही धर्म करने की व्यवस्था है अभी। और जब कर्म नहीं करते हुए व्यक्ति रहते हैं तो उस समय धर्म की व्यवस्था भी नहीं है ऊंची। इतना तो है कि भेद विज्ञान कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं। भोग भूमि है तो भोग भूमि में तुम उत्कृष्ट कर्म करके मोक्ष साधना होती नहीं, वहीं से तुम्हारा विशेष मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। जहाँ से साथ में नरक जाने की व्यवस्था है, भोग भूमि के जीव नरक भी नहीं जाते, मंद कसाय रहती हैं भोगों में। उनको देखो नाम तो है उसका भोग भूमि, तो वास्तव में देखा जाए तो कहने की भोग भूमि है, उसमें कोई भी भोगों में नहीं लिप्त रहते। इतनी मंद कसाएं होती हैं कि उनके जीवन में और तो कोई कर्म है ही नहीं, संग्रह करने की वृत्ति है ही नहीं, भोगों की वृत्ति है ही नहीं, खाने पीने की वृत्ति है ही नहीं विशेष। वो तो जीवन में उनके आयु मान लीजिए उनकी 1 पल 2 पल 3 पल की है, तो जीवन में एक बार ही उनके अंतिम समय बच्चे एक होते हैं, सर्पकल एक युगल होता है, वो भी प्रकृति की व्यवस्था है। और बाकी जीवन भर सामान्य रूप से जीवन जीते हैं, बहुत मंद कसाएं रहती हैं, इसलिए उनको उस जाति का पाप का आश्रबंध होते ही नहीं है कि जिससे वे नरक जाएं, त्रियंच आदि गति में जाएं। सारे भोग भूमि के जीव स्वर्ग ही जाते हैं। वे सब की वही सब, वे सब स्वर्गवासी है, स्वर्ग जाने वाले हैं। कोई जीव जो है उस जाति की उनकी कसाएं नहीं होती। तो मतलब ये है कि इसका नहीं, उनको भी कोई व्यवस्था है भोग भूमि में, तो सब व्यवस्था उनकी वो ऑटोमेटिक नहीं। कल्प वृक्ष वगैरह सब होते हैं,
पर उनके लिए भी खाने की उतनी आसक्ति शरीर के लिए नहीं है, उनको भी वही सामान्य 1-2 दिन 3 दिन उनके लिए भी उतनी उस प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो देखो, अब शरीर के लिए देखो उदय की व्यवस्था से शरीर चलता है, आयु प्रमाण शरीर रहना है, नरकों में भोजन एक कण नहीं मिलता है, पीने को बूंद नहीं मिलती है, तो काय से चल रहा है जीवन? भोजन से, आयु कर्म है। तो ऐसे यहाँ पर भी स्वर्गों में है, तो अब शरीर में ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, भोजन की इच्छा होती है और होता ही शरीर में से इस प्रकार का एक कोई रस झड़ता है कि वो बस तुम्हारी जितने सागर की आयु उतने 1000 वर्ष तक के लिए तुम्हारी उस शरीर के लिए अब तुम्हें उस जाति की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये तो ऑटोमेटिक कर्मकृत व्यवस्थाएं हैं सब। अब चूंकि यहाँ इस कर्म भूमि में व्यक्ति के लिए ऐसा शरीर मिला हुआ है कि इसमें डालोगे निकालोगे जब ही चलेगा। देखो, खींच तान करके नहीं करना वो एक अलग चीज है, और ऑटोमेटिक व्यवस्था रहना एक अलग चीज है। धर्म के नाम पर, विशेष अपने को दिखाने के नाम पर तुम खींचातानी करो, वो एक अलग चीज है। वो नहीं मिले, वो परिस्थिति है उनकी, उस जाति का उदय है उनका, कि उनके लिए मान लीजिए व्यवस्था ही नहीं है, चाहे तो है उनकी पर नहीं मिल रही उनकी व्यवस्था, तो एक अलग व्यवस्था। पर यहाँ के शरीर, कर्म भूमि के शरीर, उस शरीर के लिए आपको बाहर से भोजन आदि दे करके उसकी व्यवस्था बनाना हो, तब वो चलते, ये औदारिक शरीर। परंतु अब भेद विज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, तो शरीर को भोजन देते हुए भी आप ज्ञाता रह सकते हो, अकर्ता रह सकते हो, आप अपने सहज अपनी स्वरूप आराधना कर सकते हो। तो अपन चूंकि देखते हैं ना, यहाँ पर भी जिन 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 चीज़ों में अपना एकत्व नहीं है, ममत्व नहीं है, तो अपन वो कार्य कर रहे हैं, पर फिर भी नहीं करते हुए जैसे रहते हैं। भाई नौकरी की व्यवस्था है, समझ रहे ना, नौकरी की व्यवस्था है तो लोग काम तो करते हैं, परंतु उसमें अपनापन कुछ नहीं, भैया दूसरे का काम है। ऐसी सम्यक दृष्टि जीवों को अपने स्वरूप के अलावा और स्वाश्रय के अलावा अपना कुछ नहीं है, ऐसा अंदर में वो अपने स्वरूप का स्वासंवेदन करते हुए जीते हैं। और जितनी अस्थिरता है वो जानते हैं कि ये अभी अपना स्वयं का ही राग भाव है, अभी स्वयं का ही अभी शरीर के प्रति उतना लगाव है। अब चूंकि जब तक अभी उतनी उत्कृष्ट अवस्था साधना की नहीं बनी, तब तक ये व्यवस्थाएं बनेगी। मुनिराजों को भी भाव आता है शरीर को भोजन देने का, परंतु एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं, आकुलता पूर्वक नहीं, मिला ही जाए नहीं, सहज मिल जाए दे देते हैं, नहीं मिलते हैं तो सहज अपने ज्ञाता बन करके जीते हैं। क्यों? अब क्योंकि एक समय तो ये आना है कि आयु जब पूरी होगी तो इस शरीर छोड़ना है व्यवहार से, परमार्थ से तो अभी भी सब अपने से पृथक ही है। इसका एक एक चप्पा, एक एक परमाणु इस पुद्गल का अपना अपना स्वयं के ही योग्यता से परिणमन कर रहा है। इस शरीर में जितने परमाणु हैं उनकी भी स्वतंत्र व्यवस्था है, एक दूसरे से भी, वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन बोलते हैं, पर उनमें भी एक एक परमाणु स्वतंत्र है, अणु अणु स्वयं में लीन है वो, तो एक एक अणु भी वो स्वतंत्र है, क्योंकि उनका परिणमन अपने अपने गुण पर्यायों में हो रहा है, अपने प्रदेशों में हो रहा है। भले ही वो समान जाति द्रव्य पर्याय में अभी क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से उनका स्कंद रूप बंधन दिख रहा है, परंतु है क्या, वो एक एक परमाणु स्वतंत्र है, वो कभी एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं होता है। एक बाल में नीचे के बाल काले हैं, बीच के लाल हैं, ऊपर के सफेद हैं, होता दिखता कि नहीं दिखता? नकली बालों की बात नहीं चल रही कि तुमने हल्दी मल्दी लगा, वो तुम्हारे क्या बोलते मेहंदी लगा ली, खिजाब मेजाब लगा लिया, उस तरीके की बात नहीं चल रही है। ऑटोमेटिक भी उन परमाणुओं का परिणमन अपने तरीके से परिणमित हो रहा है। तो ये क्या है, ये सब परिणमन उनका अपना अपना स्वतंत्र चल रहा है। तो ऐसा जब अपन को वस्तु स्वतंत्रता का बोध होता है तो अपने सिर पे, अपने माथे पे भार बोझा नहीं है, जानते हैं, और अपन सहज अपने स्वरूप का ज्ञाता बन करके अपने स्वरूप में स्थिरता करके अतीन्द्रिय आनंद भोगते हैं। जितनी जितनी अस्थिरता है उसको भी जानते हैं। सम्यक ज्ञान में बराबर अनेकांतात्मक उसको ज्ञान है, पर द्रव्यों को अपने से पृथक निमित्त नैमित्तिक संबंध से एक क्षेत्रावगाही संबंध है, उसको उस रूप जानते, पर अंदर में अपना तो अपने चतुष्टय के बाहर अपना किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। अपन अपने प्रदेशों में रहते हैं,
अपन अपने गुणों में रहते हैं, अपन अपनी पर्यायों में रहते हैं, इसके बाहर अपन नहीं जाते। अपना द्रव इस प्रकार से अपने ही प्रदेशों में, अपने ही गुणों में, अपनी पर्यायों में। तो अमूर्तिक प्रदेश अखंड है, ज्ञानादि गुण अखंड, पर्याय भी अपने द्रव्य से अखंड, अलग अलग नहीं हो जाती हैं पर्याय। पर्याय कैसी हैं? अपने द्रव्य से अखंड रहती हैं। तो ऐसी जब इसको अपने स्वरूप की संरचना का बोध होता है तो अपने ज्ञान में अपने स्वरूप को ही अपना स्वरूप जान मानकर अनुभव करते हुए उसी में स्थिरता करते हुए जीता है। अब उसको कोई समस्या नहीं, क्योंकि समस्या तो मिथ्या कल्पनाओं में है। अपने स्वरूप के जुड़ जाने में तो समस्याओं का समाधान हो जाता है, उसमें तो कोई समस्या का काम ही नहीं है। समस्या है मिथ्यात्व में, अज्ञान में, कसायों में, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में तो सब समाधान हो गया। अब उसमें कहीं बाहर की उसको कोई अपेक्षाएं नहीं है, बाहर में उसको कोई एकत्व ममत्व कर्तृत्व स्वामित्व आदि की बुद्धि नहीं है, इसलिए उसको कोई समस्या नहीं। तो ये अपन को जब तक ऐसी वस्तु स्वतंत्रता का बोध नहीं होता तब तक ये जीव रात दिन मिथ्या कल्पनाओं में। इधर धर्म तो देखो करता है औपचारिक, कल चर्चा की थी हमने कि सम्यक दृष्टि तो उपयोग में कदाचित बाहर जुड़ता है, पर लब्धि में ज्ञान के क्षयोपशम ज्ञान की लब्धि उपयोग दो प्रकार का परिणमन होता है। तो उपयोग में बाहर में उसकी प्रवृत्ति चल रही है, पर लब्धि ज्ञान में उसकी ज्ञान में चूंकि अनेकांत है तो अनेकांत में वो अपने स्वरूप को ही परद्रव्यों से भिन्न वो बराबर अपनी लब्धि ज्ञान में उसके आत्मी अपनापना चल रहा है। और परिणति भी चूंकि चारित्र की जितनी जितनी स्वरूप में जुड़ गया उतना उतना निराकुलता इंद्रिय आनंद बढ़ती रहा है। और सिद्धांत में तो अपने चेतन स्वरूप के अलावा एक परमाणु मात्र बाहर में किसी पर में अपना स्वरूप नहीं मानता। अब उपयोग कदाचित बाहर है, कसायों की बाहर में भूमिका अनुसार आंशिक प्रवृत्ति चल रही है, पर ज्ञान श्रद्धान में और आंशिक स्वरूप और परिणति में अपने स्वरूप से जुड़कर अतीन्द्रिय आनंद बढ़ रहा है, अपनेपन में ही पूरा अपने स्वरूप में ही अपनापन बढ़ रहा है। तो वो बराबर क्या है, उसका जीवन संतुलित सम्यक चलता रहता है। तो ये जब तक व्यक्ति को अपने उस अखंड स्वरूप की अनुभूति नहीं होती, प्रतीति नहीं होती, उस रूप परिणमन नहीं होता, तब तक धर्म के नाम पे भी मिथ्या कल्पनाओं में रस उसको बाहर का ही रहता है। देखो मंदिर, मूर्तियां, शास्त्र ये तो निमित्त मात्र हैं, उसके प्राणपण से इनमें कोई एकत्व बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती। निमित्त को निमित्त जानते हुए बराबर समझता है कि ये अपन को धर्म के स्वरूप को बताने में निमित्त मात्र है, इनसे हमारा धर्म नहीं है। मूर्तियों से, मंदिरों से, शास्त्रों से, अन्य दूसरे धर्मात्माओं से भी हमारा धर्म कैसे है? हमारा धर्म तो हमारे धर्मी आत्मा के आश्रय से प्रकट है। बाहर के लोग तो मात्र ये तो निमित्त मात्र बनते हैं अगर तुम बनाओ तो, नहीं तो और मिथ्यात्व के निमित्त बनाना है तो बना लो, बना ही रहे। और कसायों के निमित्त बनाना है तो बनाओ। सांप्रदायिक व्यक्ति यही करता है कि इनसे अपनी कसायों का पोषण करता है, इनसे बहिर्मुखता में ही अपनी तीव्रता से प्रवृत्ति करता रहता है। उससे क्या होता है कि उससे कुछ नहीं, नया विपरीतता और खड़ी कर लेता धर्म के नाम पर। तो जब तक व्यक्ति ईमानदारी से अपने स्वरूप को समझकर उसका अवलंबन नहीं करता तब तक वो वास्तव में ना तो अपने साथ न्याय करता है, ना दूसरों के साथ न्याय करने में निमित्त या कारण बनता है। दूसरों के साथ भी बेईमानी करता है वो, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, सबके साथ बेईमानी करेगा। क्योंकि जो अपने साथ बेईमानी कर रहा है, अपने आत्मा का हित नहीं साध रहा है, तो दूसरों का हित क्या साधेगा वो? अपनी आत्मा को रात दिन कसायों में, विपरीतताओं में लगाए हुए है, तो दूसरों को वो अपने स्वरूप से जुड़ने का उपदेश और भावना कैसे रख पाएगा? कौन रखेगा? कि जो वास्तव में अपने से स्वयं जुड़ करके ऐसा कोई अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद भोगता है, उसको निष्पक्ष होकर के कि भैया सब जीव यही कार्य करें, इसके अलावा और कोई दूसरा हित का कार्य नहीं है, तो वो उसके लिए भावनाएं होती हैं। और वो अंदर से सब जीवों को अपने समान समझ करके आत्मीयता के साथ व्यवहार करता है। एक इंद्रिय आदि जीव भी, उसका कोई, देखो मोह से तो कोई परिवार तो है नहीं उसका। अगर परिवार है तो सब जीवों का परिवार है उसका कौन परिवार है? अयम निजा परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। 3 लोक के सारे जीव उसके परिवार के हैं।
उसको कोई पक्षपात नहीं कि जे हमारे तुम्हारे, आज तुम्हारे बे तुम्हारे ज़्यादा अकल्याण के कारण बनेगी। जिनमें मोह ज़्यादा करोगे बे तुमसे अपेक्षाएं रखेंगी, और अपेक्षा पूर्ति नहीं होगी तो तुम्हारे प्रति इतना दुर्व्यवहार करेंगे कि तुम्हें मरने को मजबूर कर देंगे, आत्महत्या करने को मजबूर कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए दुख का कारण बनते बताओ? दूसरे लोग, जिनकी अपेक्षाओं पर तुम अपने जिनको तुम अपना मानते हो, उनकी अपेक्षाओं पर तुम खरे नहीं उतरो, उनकी कसायों का पोषण नहीं हो, उनके स्वार्थ पूर्ति नहीं हो, तो क्या करेंगे वो तुम्हारे संग दुर्व्यवहार करेंगे। बुंदेलखंड में एक कहावत है, आंख फूटती है तो किससे? दूसरों के घर के कुरबों से। कुरबा माने जानते ना, पहले कपड़ा टांगने के लिए अपन आंगन वगैरह में जो बांस के जो है लंबे लंबे वो बना देते थे। आजकल जैसे अपन तार वार बांध देते ना, तो लगाते थे। तो अब वो चूंकि क्या है कि वो लगाते थे तो वो निकले जाती थी उसकी नुक्क वगैरह, तो अपन चलेंगे तो अपनी आंख या जो लगेगा, अपना सिर फूटेगा तो किससे? उसी से कि दूसरों के घर की। इसलिए अपने लिए परेशानी का कारण बनेंगे तो जो अपने नजदीकी लोग हैं वो, अगर मोही हैं तो, अगर विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, तो वे तुम्हारे हित में निमित्त बनेंगे, अपना भी हित साधेंगे और दूसरों के हित में भी निमित्त बनेंगे। और अगर मोही हैं, स्वार्थी हैं, अज्ञानी हैं, तो क्या होगा? तुम्हारे साथ बेईमानी, अपने संगे बेईमानी कर रहे हैं तो तुम्हारे संगे ईमानदारी कहाँ से बरतेंगे? तुम्हारे संगे ही वही करेंगे। उनका स्वार्थ जैसे सदेगा वैसे तुम्हारे संगे व्यवहार करेंगे, और स्वार्थ नहीं सदेगा तो ऐसा लगा भैया अब तो जी चले जाएं। जैसे मान लीजिए अब काम के नहीं रहे, तुम बीमार हो, कुछ बाहर में कर नहीं पा रहे, तो कितने दिन सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से? देखो बे तो सब यही सोचते हैं ज़्यादातर। क्या अपन देखो आज वर्तमान में जो पशुओं की दशा हो रही है, गाय भैंसों की, जानवरों की, पहले अपने परिवार के सदस्यों जैसा उनको पालते थे लोग। क्यों? कि उनसे खेती होती थी, उनसे अपने और भी सब साधन, उनसे व्यवस्थाएं पूर्ति होती थी, तो उनके लिए भी अपने परिवार के सदस्यों जैसा मानकर अंतिम समय तक उन जानवरों के लिए कोई तकलीफ ना हो ऐसा ध्यान रख कर के उनकी सेवा करते थे। और आज क्या है? अपना स्वार्थ नहीं सदे तो उनकी ऐसी दुर्दशा, उनकी ऐसा दुर्व्यवहार कि उनके लिए आर्तरोध्यान के कारण बने। मशीनों के द्वारा उनको मारा जाता है, आप देखो कैसे बेहोश करके। ये बूचड़ खाने बने हुए, लाखों करोड़ों जानवर प्रतिदिन काटे जाते, क्या पहले व्यवस्थाएं थी ऐसी? तो क्या है ये महास्वार्थीपना। और ऐसे व्यक्ति, इनकी क्या दुर्दशा होगी कि अपना ये लौकिक स्वार्थ साधने के लिए। लौकिक तुम्हारा जीवन भी कितने दिन का है? यहां पर कब तक रहना है? यहां तुम्हें भी तो जाना है। और तुम जब इस प्रकार से अपने लौकिक स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ ऐसा तीव्र दुर्व्यवहार करके पाप कमाओगे तो कहां जाओगे? अति संकलेश भाव ते जियो, तो घोर शुभ्र सागर में पड़ो। अगर तीव्र कसायों से, तीव्र स्वार्थों से, तीव्र आसक्ति से जीवन जियोगे, महापाप के भाव से तीव्र पाप बंद करके दुर्गति के पाप नरक आदि में जाओगे। ज्ञानपूर्वक जियोगे तो यहां भी आनंद से रहोगे, और आगे भी तुम्हारे लिए उस जाति का कर्मों का आश्रय बंद नहीं होगा। आगे भी तुम्हारे लिए आत्माराधना की अनुकूलताएं, सब साधन मिलने वाले। तो ये तो निष्पक्ष होकर के मैत्री भाव जगत में बिना तत्व ज्ञान और बिना आत्मज्ञान के सब जीवों से मैत्री भाव, निष्पक्ष निस्वार्थ भाव रह नहीं सकता। ज्यादातर लोग अपना अपना स्वार्थ। और देखो धर्म संप्रदायों में भी कितनी तीव्र कसाएं रहती हैं। अपने अपने संप्रदाय वालों के प्रति वे सब कुछ मरने मारने तैयार, और दूसरों के प्रति देखेंगे दुर्व्यवहार करेंगे। तो ये कौन सा धर्म है? अरे भाई सभी जीव हैं, सभी जीव स्वरूप को भूल के दुखी हैं, और सभी जीवों को स्वरूप का बोध होकर के भी उस धर्म के मार्ग पर, सुख के मार्ग पर चलते हैं। और कौन सा धर्म है तुम्हारा? अपना अपना, अलग से कोई अपना अपना धर्म है क्या? ये जितनी मिथ्या कल्पना इस मनुष्य पर्याय में लोग धर्म के नाम पे करते हैं, धर्म आयतनों आदि के नाम पे करते हैं, इतनी अन्य पर्यायों में व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए तत्व ज्ञान हो जाने के बाद धर्मांधता उसके जीवन में नहीं होती। देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थों के संबंध में उसकी मूढ़ता नहीं होती। इसलिए वो किसी प्रकार से
अब इनको अपनी स्वरूप आराधना में ही निमित्त मानता है, निमित्त बनाता है, और किसी प्रयोजन से इन निमित्तों में वो अपनी क्या है, अपना व्यवहार नहीं रखता है। इनके माध्यम से स्वपर हित साधने में ही वो निमित्त बनाता है, और इसके अलावा और कोई मोह बढ़ाने में, कसाय पैदा करने में, आपस में लड़ाने झगड़ाने में इनके लिए वो निमित्त नहीं बनाता। समझो भाई, समझो, ये सब अपना सिर्फ स्वार्थ साधने के लिए धर्म में दूसरों की शांति में बर्बादी पैदा करने के सब काम करते हैं लोग। दूसरों, जो दूसरे भले ही वो सही धर्म की साधना कर, पर उनके जो उनने मान रखा है उस धर्म की अगर उनके साधना, मान लीजिए कि तुम संयोगी नहीं हो, उसके अनुकूल नहीं हो, तो वो जैसे बनेगा तैसे तुम्हारे उसमें व्यवधान डालेंगे। टोडामल जी को क्यों मरवाया? और भी इतने ज्ञानी हो गए, उनके ऊपर उपसर्ग क्यों किए गए? बड़े बड़े मुनिराज हुए हैं, गज कुमार हुए हैं, पांडा हुए हैं, यशोधर हुए हैं, सुकमाल हुए हैं। बताइए क्या हुआ इनके साथ में? सुकोसल के ऊपर उपसर्ग किसने किया है? अरे उन्हीं की मां है वो मां। और क्यों किया? कि उनके मोह का पोषण, उनकी अज्ञान का पोषण नहीं किया, तो अपने ही बच्चे के ऊपर ऐसा इस प्रकार उपसर्ग करके और उसकी ऐसी दशा की। तो और बाकी लोगों की तो आप छोड़ो, जिसने पैदा किया वो ही जब उसका स्वार्थ नहीं सत्ता है तो ऐसे दुर्भाव उसके अंदर होते हैं, तो और बाकी लोगों की तो आप बात ही छोड़ो। और आज वर्तमान में अपन देख रहे हैं, आज जो है जनसंख्या सीमित करने के लिए अपन क्या क्या जो उपाय हैं, धार्मिक उपाय हैं सब, कौन से उपाय हैं? सारे के सारे जिसमें अपने लिए दूसरों का अहित हो, कुछ भी हो, अपन को कोई मतलब नहीं। तो ये सब अपनी कल्पनाएं कर करके अपन अपने सुखी होने के लिए और बाहर की अनुकूलताओं की व्यवस्थाओं में अपन कितना अनर्थ करते हैं, अपन को कुछ होश ही नहीं रहता है। घर में आए हुए बच्चों को मरवा डालते हैं, सब कुछ समझने वाले भी, और ये सोचते हैं कि जी हम इनके ठेकेदार हैं, जबकि वो आते हैं, जीते हैं तो किसकी दम पे आते हैं? किसी दूसरे की दम पे। अपन पढ़ते सब हैं, क्या पढ़ते हैं? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वेदेते, स्वयं करे फल अन्य दे तो स्वयं किए निष्फल होते, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। है अपन को विश्वास कि हम किसी के कर्ता धर्ता नहीं है, कोई हमारा कर्ता धर्ता नहीं है, अपने अपने उदय अनुसार सब व्यवस्थाएं बनती हैं। ऐसा विवेक हो तो अपने अंदर इस प्रकार की मूर्खता के भाव नहीं हो कि होंगे नहीं होंगे। अपन सहज स्वयं ज्ञाता बन करके स्वयं निष्कसाय भाव से जिएंगे, और अन्य जीवों के लिए भी अपन निष्कसाय बनने में निमित्त बनेंगे, ज्ञान जागृत करने में निमित्त बनेंगे, उनकी कसाय पैदा करने में, उनको परेशानी पैदा कराने के निमित्त नहीं बनेंगे, अपन बनेंगे। इसलिए यहाँ अपन को ये सारे की सारी अपने लिए जितनी शक्तियाँ हैं, जितने अपने लिए वस्तु का स्वरूप है, इन सब में वस्तु स्वतंत्रता को बता करके, भेद विज्ञान करा करके, स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग की सिद्धि के अलावा और कोई उपदेश नहीं है। चारों अनेकों में काय का उपदेश है? वितराग विज्ञानता माने वस्तु स्वरूप समझा करके स्वाश्रय रूप जीवन जीने की प्रेरणा। वितराग विज्ञानता माने कहा, वितराग विज्ञानता कैसे आ गई? वस्तु स्वतंत्रता और स्वाश्रय दो तो चीजें हैं। जब तक तुम वस्तु स्वतंत्रता को नहीं समझो और स्वाश्रय को ग्रहण नहीं करो तो वितरागता कहां से आएगी? अब देखो, इतना बहुमूल्य जीवन है ये, और इस जीवन में अगर आपने ये प्रक्रिया नहीं समझी, वस्तु स्वतंत्रता को नहीं समझा और स्वाश्रय को ग्रहण नहीं किया, तो आज तक अपनी जो दुर्दशा हुई है उस दुर्दशा को कौन रोकेगा? देखो, ये बात अपन को चाहे एक प्रवचन सुन के समझ में आ जाए,
और चाहे सैकड़ों प्रवचन सुन करके समझ में आ जाए, पर समझ में आ जाना चाहिए। और समझ में आ जाने के बाद तो फिर अपने जीवन में अनर्गल परिवर्तन होने का सवाल ही नहीं। अपन स्वयं धर्ममय जीवन जिएंगे और अन्य जीवों के लिए भी धर्ममय जीवन जीने के निमित्त बनेंगे। इसके अलावा और किसी प्रकार का अनर्गल अपना सोच होगा ही नहीं। अब ये चीज जब तक नहीं समझते तब तक क्या है, सब मूर्ताएं, चाहे लौकिकता पे तो मूर्ताएं चला ही नहीं, लौकिक कार्यों में तो अपन मोह से लगे ही हुए हैं। और धार्मिक क्षेत्र में भी अगर ये तत्व ज्ञान आत्मज्ञान नहीं, वस्तु स्वतंत्रता का बोध नहीं, तो इसमें भी सब औपचारिक उल्टी प्रक्रियाएं, सिर्फ परलक्षी भाव से सारी प्रवृत्तियां होती हैं। वही लक्ष्य रख करके सारे आयोजन किए जाते हैं और इससे किसी दूसरे को नहीं ठग रहे। समझदार व्यक्ति तो मध्यस्थ रह करके आत्माराधना करता है। अगर धर्म के अनुकूल है तो ठीक, और नहीं है तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। तो ये जो है अपन को ये 47 शक्तियों में आचार्य देव अपने लिए एक एक शक्ति के माध्यम से उस शक्तिवान को और उसमें रहने वाली शक्तियों को, वो शक्तियां सब अपने लिए गुण रूप हैं, धर्म रूप है, शुद्ध पर्याय रूप है। आत्मा में आत्मा का हित काय में है, अपने स्वरूप में है, अपने गुण धर्मों में है और अपनी स्वाश्रित पर्यायों में। इसके अलावा और आत्मा का परत में तो कुछ है ही नहीं। और जो पराश्रित भाव अज्ञान से होते हैं वे उसके विभाव भाव है, वो उसकी गलती है, वो गलती उसके लिए छोड़ने लायक है। ऐसा अपन को सभी जो भी बताया जा रहा उन सब में सारभूत ये बातें आती। कितनी समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, किस किस के समझ में आ रहा है, ये सब अपने अपने स्वयं समझ सकते। चाहे भगवान सर्वज्ञ होवे, चाहे परंपरा से आए हुए गणधर आदि आचार्य आदि होवे, चाहे अन्य ज्ञानी साधक होवे, वे अपने जीवन को जीते हुए और अपने ज्ञान से जो जानते हैं उसके हिसाब से दूसरों को सम्यक प्रकार से बताने का प्रयत्न करते हैं। सामने वाले जीव अपने ही ज्ञान में अपनी योग्यता अनुसार समझते हैं और समझ करके अपना जीवन जीते हैं। उनका कार्य स्वतंत्र उनमें होता है, इनका कार्य स्वतंत्र अपने में होता है। एक दूसरे का कार्य करने धरने वाले कोई नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो ईमानदारी से प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करते हुए अन्य के साथ व्यवहार करेगा और इसका कोई प्रयोजन नहीं है। और ये जब तक समझ में नहीं आता है तो सब ठग विद्या है अकेली। अपने को ठग रहे और दूसरों को ही ठगने में निमित्त बनते हैं, कल्याण करने में निमित्त नहीं बन सकते। तो इस प्रकार से ये अपनी 6 शक्तियों की चर्चा यहाँ तक अपनी हो गई। अब आगे जो है, जो 6 शक्तियों के बाद और अपने लिए 39-40 शक्ति हैं, उस 39-40 शक्ति में भी क्या है, शब्द चूँकि भले ही एक जैसे लगते हैं पर उनका एक एक शब्द का अर्थ अलग अलग भी होता है। तो कहाँ कौन से रूप में आचार्य अपने लिए उन शब्दों का अर्थ बताए हैं उसको अपन को बराबर वो लेखक या वक्ता के आधार से अपन को समझ करके और अपने जीवन में वो क्या बताना चाह रहे हैं, कहाँ कहाँ से अपने लिए कौन सा वस्तु स्वरूप समझाना चाह रहे हैं और कहाँ कहाँ क्या भूल है, वो अपन को क्रम से समझाएंगे। तो इस प्रकार से ये उक्त 6 भावादि शक्तियों की चर्चा के उपरांत अब 39वीं भाव शक्ति एक अलग है ये, और 40वीं क्रिया शक्ति है। इनका स्वरूप अभी जो पहले अपन ने 33 नंबर की भाव शक्ति पढ़ी थी और ये यहाँ भाव शक्ति 39 नंबर की, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अब वो आगे अपन इस पर चर्चा विचार करेंगे तो अपन समझ करके अपन सही वस्तु स्वरूप को समझ के अपने जीवन को जिए। सापेक्षयमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दर्शारहे कनिकाल में अनुभव करो हे भव्य जन तीर्थंकरों के विरह में।
जीवे जो जिन बचन सुन निज हित करें।